नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, आज हम आपको सिर्फ आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम बातें ही नहीं बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे आपके लिए शुभ दिन, शुभ रत्न, शुभ रुद्राक्ष और साथ ही शुभ अंक कौन से हैं, शुभ रंग कौन से हैं, आपका स्वास्थ्य, आपके दोस्त, आपका वैवाहिक जीवन, प्रेम, धन, लगभग सब कुछ। यहाँ तक कि आपके लिए करियर के लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा रहेगा, आप विद्यार्थी हैं तो किन क्षेत्रों में आगे बढ़ें, आपकी विशेषताएं भी बतलाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति जिनका स्वामी स्वयं है और भचक्र की अंतिम यानी 12वीं राशि है। और मीन राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो मछली का है। मीन यानी मछली। जिस तरह से मछली पानी में रहती है यानी मछली के आसपास ढेर सारे पानी होते हैं, अथाह पानी होता है, ठीक उसी प्रकार ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है कि मीन राशि वाले जो होते हैं उनके आसपास धन की असीम संभावनाएं होती है। यानी आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो आप धन कमा ही लेते हैं, वो भी अपने बलबूते। लेकिन चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वैदिक ज्योतिष की माने तो मीन राशि जो होते हैं वे द्विस्वभाव की राशि हैं। चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, इसलिए आप बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानवान भी होते हैं। अब हम अगर आपके व्यक्तित्व की बात करें तो आप थोड़े से रहस्यमयी दिखते हैं। आपके मन में क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, कोई भी बात आप इतने परफेक्ट तरीके से बोलते हैं कि सामने वाले एक बार तो सोचेगा सच, ये बात सच है। यानी आपको किसी को भी बरगलाना या फिर किसी को सही गति देना, सही दिशा में अगर किसी को आप भेजना चाहते हैं तो बहुत ही अपने अंदाज में आप उन्हें सही रास्ता पर आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे भी मीन वाले सबकी हेल्प करने वाले होते हैं, दूसरों की विचारों की बहुत ज़्यादा, भावनाओं की कद्र भी करते हैं। आपके अंदर ढेर सारी प्रतिभाएं छिपी हुई होती है। साथ ही कला जो आपके अंदर है एक, वो अद्भुत है। समय समय पर इसके कारण आप बहुत ज़्यादा सफल भी होते हैं, क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस अद्भुत होता है। शॉपिंग करना, महंगे कपड़े पहनना, घूमना फिरना और ये चीज़ें आपको बहुत पसंद आती है। वैसे मीन वाले कभी किसी का भरोसा तोड़ते नहीं हैं। आपके अंदर कभी कभी तो लगेगा आप थोड़ा सा निगेटिव हैं, पर अधिकतर समय लगेगा आप बहुत ज़्यादा कूल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। यानी स्वभाव से आप थोड़े धार्मिक भी होते हैं, पर थोड़े थोड़े कभी कभी गुस्सैल भी हो जाते हैं। और आपका क्रोध जब आता है तब आपको अकेला छोड़ देना सबसे बड़ी समझदारी होती है। वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत सबकी हेल्प करने वाले होते हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। ये जो मीन राशि वाले होते हैं ना, इनका कद यानी लंबाई औसत होती है, ना बहुत नाते ना बहुत लंबे। आपका जो व्यक्तित्व है वो सामान्य होता है। थोड़े से इनका जो शरीर है मोटे भी नहीं होते तो पतले भी नहीं होते, ठीक होते हैं। सबसे जो खास बातें हैं मीन राशि वालों के शरीर में वो है इनकी आंखें। उभरी हुई आंखें होती है, बहुत खूबसूरत, एक चमक, और आंखें सबको अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। वैसे तो मीन राशि वालों के कान, गले, भुजा या फिर पैरों में तिल होगा ही होगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो चेक कीजिएगा, कहीं ना कहीं एक जगह जरूर होगा। अब हम अगर आपके बारे में कुछ अच्छी बातें बताते हैं पहले। वैसे तो हमने बहुत सारी अच्छी बातें बताए हैं, लेकिन आज जरा हटके। मीन राशि वाले जो होते हैं ना, किसी भी परिस्थिति में ये घुलते मिलते नहीं है, बल्कि परिस्थिति को अपने अनुरूप बना लेते हैं। आसानी से समझ लेते हैं इसमें ढलना कैसे है और चीज़ों को कैसे अपने पक्ष में करना है। इनके विचार में बहुत ही खूबसूरती होती है, इसीलिए शायद बहुत सारे लोग इनके तरफ खींचे चले आते हैं। कोई भी माहौल हो, कहीं भी, ये बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से दोस्त भी बनाते हैं और आसानी से घुल मिल जाते हैं। हालांकि जिनके साथ ये होते हैं वैवाहिक जीवन में या फिर लव लाइफ में, यहाँ पर अहंकार नहीं होता, बस थोड़ा सा ज़्यादा केयर करने का तरीका होता है। और थोड़े से कभी कभी आपको लगेंगे आलसी हो गए हैं,
पर ये अपना काम अपने ही बलबूते करना पसंद करते हैं। हृदय के बहुत ज़्यादा पवित्र, दयालु, कोमल होते हैं। बहुत एक बच्चे की तरह इनका हृदय होता है, सबके लिए कुछ करने वाले। झूठ से मतलब होता नहीं, जब भी बोलेंगे सच बोलेंगे, डंके की चोट पर बोलेंगे, और तर्क शक्ति भी अद्भुत होता है, यानी स्पष्ट बोलते हैं और बाल की खाल भी ये निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। और साथ ही सबका ख्याल रखना प्रमुख विशेषता है। ये भरोसेमंद होते हैं और कभी भी जल्दी ये चीज़ों से पीछे नहीं हटते, लेकिन हाँ, जब इन्हें लगेगा कि इनकी झूठ पकड़ी गई है, वैसे ये गलत कमी होते हैं पर ये गलत चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते, तब ये इधर उधर के बहाने तमाम तरह के बनाने लगते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि के विद्यार्थियों की, पढ़ाई लिखाई की। जो मीन राशि वाले होते हैं ना, उनको कला यानी शुक्र वाले क्षेत्र में, संगीत, लिखने पढ़ने की जैसे शौक इनमें बहुत होता है। और ऐसा कहा जाता है ज्योतिष में कि 90% मीन वाले पढ़े लिखे होते हैं। सबसे ज़्यादा सफल आप फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, या फिर जैसा हमने कहा कला वाले क्षेत्र में भी आप बहुत सफल होते हैं। वस्त्र विक्रेता बहुत उम्दा हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, अच्छे कलाकार हो सकते हैं आप, आपका पार्लर हो सकता है। आप शुक्र वाले क्षेत्रों में भी बहुत आपका ज़्यादा धाक रहता है। लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, इसलिए आप बहुत ज्ञानवान होते हैं, एक सुखी जीवन जीते हैं, और मित्र और पुत्र इन चीज़ों से आप भरे पूरे होते हैं। यानी पुत्र संतान होगा ही और मित्र ढेर सारे होंगे। चूँकि देवगुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई यानी कि अध्यापन जिसे कह सकते हैं, इन क्षेत्रों में, शिक्षा वाले क्षेत्रों में, पानी, अनाज, मछली पालन, एजेंट, आयात निर्यात और कोरियोग्राफी वगैरह में भी आप सफल हो जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में भी अच्छी खासी आपकी पकड़ होती है। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि आसानी से इन क्षेत्रों में आप आ जाते हैं। अगर हम आपके धन की बात करें, आर्थिक जीवन की बात करें, तो देखिए मीन वाले जो होते हैं ना, अन्य लोगों की अपेक्षा ये ज़्यादा धन कमाते हैं, बशर्ते कि ये धन बचा लें, क्योंकि अधिकतर समय ये धन बचा नहीं पाते, सबकी मदद करते करते अंत में खाली हाथ हो जाते हैं। इसलिए मीन वालों को छोटी छोटी बचत योजनाओं में धन इन्वेस्ट करना चाहिए। इनके पास फिजूल खर्ची बहुत होती है, कभी पीछे नहीं हटते। पैसे इधर से आए नहीं कि उधर खर्च हो गए, तो ऐसे में आपको सलाह लेकर एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए, वरना कभी कभी तो दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में ये कर्ज में भी फंस जाते हैं, कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। हालांकि इन्हें कर्ज मिल जाता है, ये बात अलग है, पर जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि धन के मामलों में आपको उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपके पास अमूमन देखा गया है धन की कमी नहीं होती, दैव योग से आपके पास धन आ ही जाता है। अब हम अगर आपके प्रेम जीवन यानी लव लाइफ की बात करें, तो देखिए मीन वालों के जीवन में अगर प्यार ना हो तो इनका जीवन ही अधूरा है, क्योंकि इनके जीवन में इन्हें गुनगुनाना अच्छा लगता है, प्रसन्न रहना अच्छा लगता है, इनकी आंखों में एक प्रेम होता है, रोमांटिक होते हैं, पर समझदार होते हैं और समझदार जीवन साथी ही चाहते हैं। हालांकि हमेशा तो मन की चीज़ें इन्हें मिलती नहीं, पर फिर भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जितने ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, सफल होते हैं, उतना ही सब कुछ ये अपने प्यार में, अपने जीवन साथी में ढूंढते हैं, और अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार होते हैं। लेकिन एक बात और है, ये बहुत सारे लोग इनमें रुचि रखते हैं और सबके साथ हंसना बात करना इन्हें पसंद आता है। कभी कभी इनके प्रेम को भी इनके ऊपर शक हो जाता है, लेकिन हालांकि ऐसे होते नहीं हैं। हालांकि आपको मीन वाले जो होते हैं ना, कर्क और कन्या राशि वाले की ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं अगर आप मीन राशि के हैं तो। अब हम वैवाहिक जीवन की बात करें, तो देखिए वैवाहिक जीवन हालांकि आपका बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन अगर आप मित्र राशि से विवाह करते हैं, अब जैसे कि कन्या राशि के साथ आपका विवाह हो जाए, तो सबसे अच्छा जीवन साथी आपके लिए साबित होता है।
आप दोनों में बहुत कुछ समानताएं भी होती हैं, जिसके कारण आप दोनों में बेहतर बॉन्डिंग बनती है। ये जो मीन वाले होते हैं ना, मीन राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है? जोड़ा मछली, यानी 2 की संख्या में। इसलिए ये सिंगल जीवन में उतने सुखी नहीं होते, उतना किस्मत इनका साथ नहीं देता जितना कि विवाह के उपरांत होता है। ये सुखी भी होते हैं, खुश भी होते हैं और इनकी किस्मत का साथ भी नहीं मिलता है। हालांकि कभी कभी मीन वालों के जीवन में एक विवाह तो है ही, दूसरे विवाह होने की संभावना भी बन जाती है या फिर लव एंगल हो जाता है कभी कभी, हमेशा नहीं। अगर हम आपके मित्रों की बात करें तो देखिए, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के साथ मीन राशि की अच्छी मित्रता होती है, इनके साथ इनकी अच्छी जमती है। लेकिन वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि, इनसे मीन वालों के बीच के बीच जमती नहीं है, बल्कि वैचारिक मतभेद यानी वाद विवाद जैसी स्थितियां हमेशा ही बनी रहती है। एक तो वृषभ और तुला वाले शुक्र की राशि है और मिथुन और कन्या वाले बुध की राशि, इनके साथ इनके मतभेद हमेशा ही होते हैं। और हालांकि मित्रता के मामले में ठीक है। अब ये जो मीन वाले होते हैं ना, धनवान, निर्धन, जाति, ये चीज़ें इनके लिए मायने नहीं रखती, भेदभाव नहीं करते दोस्ती में। दूसरी बात, अगर हम मीन वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो मीन वालों का स्वास्थ्य हालांकि उतना भी गड़बड़ नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको कुछ बीमारियों से बचना चाहिए, जैसे कि मोटापा, एलर्जी, पैरों की परेशानी। इन चीज़ों से आपको संभल के रहना चाहिए, क्योंकि ये रोग होने की संभावना आपके जीवन में ज़्यादा होती है। कभी कभी मधुमेह, जिसे हम शुगर कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, ये चीज़ें भी आपको परेशान कर सकती है। अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों का शुभ अंक कौन सा है। मीन राशि वालों के लिए 3 और 7 का अंक बहुत अच्छा होता है। 3 का, जैसे कि 3, 12, 1 और 2, 3 हो गया, 21, 30, ये अच्छा होता है। और 7 के अंक में जैसे 7, 25, 34 यानी 34, 43, 52। और आपका शुभ रंग होता है, चूँकि देव गुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, इसलिए पीला रंग आपके लिए अच्छा होता है। और गुरुवार के दिन अगर आप पीला कपड़ा पहनते हैं तो आपका भाग्योदय बहुत आसानी से होता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहने और एक पीले रंग का रुमाल हमेशा ही अपने पास रखें। और आपके लिए शुभ दिन होता है गुरुवार, यानी भाग्यशाली दिन होता है। वैसे रविवार का दिन भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन सोमवार, मंगलवार, ये 2 दिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। लेकिन शुक्रवार और शनिवार का दिन आपके लिए अशुभ होता है। इन 2 दिनों में कोई भी अच्छा काम करने से बचिए। मीन राशि वालों को वैसे तो पुखराज रत्न आपको सूट करेगा, लेकिन अगर आप सलाह लेकर एक पन्ना और एक ओपल स्टोन धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा। और आप अगर रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष शिव जी को अर्पित करने के बाद लाल धागे में सोमवार के दिन धारण करें, गले में, बाह में या कलाई में। लेकिन रुद्राक्ष धारण करके सोइएगा मत, खोल के रख दें, फिर सुबह नहाकर पहन लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।